माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, बचपन में हम सभी लोगों ने जिन विद्यालयों में जो शिक्षाएं पाई हैं वो कभी कभी अपनी आज की ज़िंदगी में कितना सीख देती हैं। अगर सीख लेने पर जाएं तो शायद मेरे ख्याल से हमारे बहुत से विवाद और बहुत सी समस्याओं का समाधान हमें कक्षा 5 तक की किताबों में ही मिल जाते हैं। हम सभी ने बचपन में एक कहानी पढ़ी हुई थी कि एक बार दो बिल्लियों को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, और जब इनमें बंटवारा होता है आपस में तो दोनों में विवाद हो जाता है कि एक बिल्ली कहती है कि तुम्हारा टुकड़ा बड़ा है, दूसरा कहती है नहीं तुम्हारा बड़ा है। उस बंटवारे में बीच में मध्यस्थता के लिए एक बाहरी बंदर को बुला लिया जाता है, और वो बंदर आकर कहता है कि मैं अब इंसाफ करूंगा कि तुम दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, और किसका टुकड़ा बड़ा है, किसका टुकड़ा छोटा है। आगे की स्टोरी बहुत लोगों को पता होगी भी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उस बंदर ने जब दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करी तो उसमें उसने अपना लाभ रखा, और जब एक टुकड़ा बड़ा होता एक टुकड़ा छोटा होता तो उस बड़े टुकड़े में से छोटा टुकड़ा काट करके वो खा लेता था और कहता था बराबर हो गया। लेकिन फिर से रोटी का टुकड़ा जो है दूसरा हिस्सा वो बड़ा हो जाता और पहला छोटा हो जाता। इसी तरह से छोटे बड़े की लड़ाई में पूरी की पूरी रोटी बंदर चट कर जाता है और हाथ में बिल्लियों के कुछ नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कभी आपस का कोई विवाद हो या कोई आपस में कोई बातें हों तो आपस में मिल बैठ करके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके समझौता करके चीज़ों को ख़त्म कर लेना चाहिए। अन्यथा अगर बाहर का कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसका अपना खुद का लाभ होता है, खुद का फ़ायदा होता है। और अगर अंदर का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है जहाँ उसका फ़ायदा नहीं हो बल्कि मकसद दो लोगों के बीच में समझौते का हो, तो वो समझौता बड़े आराम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ऐसी कई स्टोरीज हैं, ऐसी कई कहानियां हैं जो हमारी नैतिक शिक्षाओं में हमें सिखाया गया है, मोरल साइंस में जिसको हमने सीखा है। मोरल साइंस में हमें बताया गया कि हमारा मोरल क्या है। लेकिन इतनी अच्छी एजुकेशन हमारी शिक्षा प्रणाली में पाने के बाद भी हम जब बड़े होते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा की परवाह कर रहे होते हैं लेकिन अपनी उन्हीं शिक्षाओं को भूल जाते हैं। हकीकत में कोई भी विवाद विवाद ना रहे अगर हम अपनी नैतिक शिक्षाओं को ना भूलें, अपनी नैतिकता को ना भूलें। हमारा शाइन परिवार के लोगों का, शाइन परिवार के मैनेजमेंट का कहीं से कोई भी ना तो नियत खराब करने का इरादा रहा है, ना हो सकता है, ना होगा, और ना कहीं से बेईमानी करने का इरादा रहा है, ना आपसे दूर जाने का इरादा रहा है। आप सभी लोगों को मैं एक थॉट देना चाहूँगा, क्योंकि जिन जिन स्तर से मेरा प्रयास चल रहा है, मेरी बातें चलती हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में, उन सभी चीज़ों में जब मैं उनको देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो मेरा ही नहीं बल्कि लोगों का कहना है कि ओवरऑल कलेक्शन जो भी शाइन परिवार में काम हुआ है, रियल एस्टेट में जिन लोगों ने आकर काम किया है, जिन्होंने जो भी पैसे दिए हैं, ओवरऑल कलेक्शन का मोर देन 40% अगर देखा जाए तो वो एसोसिएट कमीशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यानी जो टीमें काम कर रही थी उन टीमों का मेहनताना कह लें, उन टीमों के लिए जो वर्क है काम है वो मान लीजिए, यानी 40% या इससे ज़्यादा का पेमेंट ऐसा रहा है जो हमारे एसोसिएट्स या हमारे लोगों में, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे बीडीएम, सीनियर बीडीएम या हमारे सीआरएस, इन सब में जो एक पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया थी उसके अंदर ये पैसा गया। यानी अगर 1 लाख रुपए का कलेक्शन है तो उसमें से 40,000 तो ऐसा है जिससे सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, हमेशा कोई मंथ ऐसा नहीं रहा जिस मंथ में कंपनी के अंदर प्रमोशन नहीं चलता था। हमने प्रमोशन के लिए भी अगर 10 to 15% मान लेते हैं तो करीब करीब मोर देन 50% ऐसा फंड है जो एवरी मंथ किए गए बिजनेस के डेवलपमेंट में या उसके प्रमोशन में या उसके पे आउट में गया। मेरा ही नहीं कहना है बल्कि हमारे रिकॉर्ड के आधार पर भी, और बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जिनके आधार पर ये प्रूवन है, जिसमें लोगों के बैंक स्टेटमेंट या लोगों की बैंक डिटेल जब देखी गई तो एक दो नहीं बल्कि दसियों फाइल में लोगों के बैंक स्टेटमेंट आए। यानी इतने बड़े ट्रांजैक्शन पिछले 6-7 सालों में जो हुए हैं उनमें दसियों फाइल ऐसे तैयार हुई जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट रखना पड़ गया। ऐसे ऐसे लोगों की इनकम, ऐसे ऐसे लोगों की कमाइयाँ हुई। इससे कोई भी एतराज़ नहीं, कोई गिरज नहीं, क्योंकि लोगों ने काम ही किया था पे आउट के लिए, लोगों ने काम किया था अपनी जीविका के लिए। ये एक हिसाब है जिसके हिसाब में शाइन परिवार के लोगों ने जो इनकम कमाई, जो पैसे कमाए, आप सभी लोगों को मैं जानकारी के तौर बताना चाहूँगा अभी कि अभी हाल फिलहाल के अंदर
ये आपकी जानकारी में ये बात रहना आवश्यक है कि हाल फिलहाल के अंदर किसी एक शाइन परिवार के कर्मठ और बहुत ही चर्चित नाम कह सकते हैं, प्रेसिडेंट कह सकते हैं, जब उनकी चीज़ों को चेक किया कराया गया तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी लेवल से नहीं बल्कि आउटसाइड लेवल से जो उनके पास कलेक्शन आए हैं वो करीब करीब उनके अपने खुद के जो करंट अकाउंट हैं उन करंट अकाउंट में जो कलेक्शन रहे हैं वो करीब करीब 100 करोड़ से ऊपर के रहे हैं। यानी 100 करोड़ से ऊपर का ऐसा फंड जो रियल एस्टेट के या कलेक्शन के नाम पर अपने पास ले करके उसके एवज में कंपनी से रसीद अलॉट कराना या कंपनी से लैंड अलॉट कराना, यानी वो डायरेक्ट लाइबिलिटी देखा जाए तो कंपनी की, यानी वो कहीं ना कहीं से प्याउट या प्याउट के अलावा रिवॉर्ड अवार्ड या इन सभी चीज़ों के एवज में रहा है। यानी 100 करोड़ से ऊपर का अगर सिर्फ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन अगर हिट हुआ है उनके अकाउंट में तो आप समझ सकते हैं कि ये कमाई कितनी बड़ी लाइबिलिटी या कितनी बड़ी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी बन करके आई होगी, या कितनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी आज की डेट में उस इनकम से रहा होगा जो कंपनी के पास डायरेक्ट नहीं आई। ये कहकर ये बता करके मैं किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मुझे बताई गई, यानी हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, कि हमारी कंपनी के पास आज अगर खड़े होने के पीछे रीज़न है और खड़ा हो रहे हैं हम और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी कस्टमर, हमारे सभी ग्राहक को उनका हक, उनका अधिकार मिले, तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो आपकी जानकारी में आना अति आवश्यक है। 40% से ऊपर का पे आउट का प्लान प्लस 10 से 12% के ऊपर का अवार्ड रिवॉर्ड का प्लान, इसके साथ साथ जिन पे आउट्स को बांटा जा चुका है उन सभी पे आउट्स के ऊपर रिफंडिंग या कन्वर्जन, यानी अगर देखा जाए कि एक बार किसी ने प्लॉट लिया तो उस प्लॉट को कोई रिफंड भी करता है तो रिफंडिंग हमें पूरी करनी है, लेकिन जो पे आउट जा चुका है उसमें कहीं से कोई भी किसी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और अगर वो कन्वर्जन में चले जाते हैं जहां प्लॉट टू पीआईपी में कन्वर्ट कराया गया, तो अगर किसी की 1 लाख रुपए पेमेंट डिपॉजिट है जिसके ऊपर करीब 50,000 पहले बढ़ चुका है, लेकिन अब वही 1 लाख रुपए किसी प्लॉट टू पीआईपी जैसे प्लान में अगर जाता है तो एक बार फिर से 1 लाख रुपए में फिर से 50,000 बढ़ गया, यानी कंपनी के पास पैसे की जो वो है मौजूदगी वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जब वो प्लॉट टू पीआईपी गया तो 0 पैसे पर 2 लाख रुपए का रिटर्न की लायबिलिटी कंपनी की। ये सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो इस बीच में तैयार हुए हैं, जिनको तैयार कराया गया है। ये मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 0 पैसा कंपनी के पास रहने के बाद भी कंपनी के ऊपर 2 लाख रुपए के आसपास की लायबिलिटी आती है, जो कंपनी की लायबिलिटी कंपनी ने माना अपने सभी लोगों के लिए। इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर तकरीबन 250 करोड़ से ऊपर का लैंड का एडवांस, इससे ज़्यादा का ही एडवांस है। ये 250 करोड़ मैंने कई बार रिपीट किया कि डेटा करीब तकरीबन 2-2.5 साल पुराना हो चुका है, तब जबकि हमारी अपनी बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड मौजूद रहा है कि ये हमारी सस्पेंस एंट्रीज हैं जो अभी ओपन हैं, क्लोज नहीं हुई हैं। ये हमारे एडवांसेस जो लोगों को गए हैं, जिसकी लैंड पे अभी ख़रीदारी होना बाकी थी, जिसके लिए मैं बार बार आह्वान किया करता था लोगों से कि आप साइटों पर जाइए, क्योंकि आपके पैसे किसानों के पास हैं, आपके पैसे लैंड मैनेजर्स के पास में। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो सारे सारे पैसे मर जाएंगे, ये सारे पैसे डूब जाएंगे। जिसे सुन करके कुछ लोगों ने कोशिशें करी, उस कोशिशों का नतीजा है कि आज हम रिडेम्पशन करा रहे हैं और लगातार कोई ऐसी साइट नहीं है जिस साइट पर आज ये कहा जा सके कि हमारा लैंड बैंक खत्म हो गया है, क्योंकि या तो लैंड बैंक है या किसानों के पास एडवांस हमारा पड़ा हुआ है। ज़मीनों के ऊपर एडवांस या ज़मीनों के एडवांस के बाद जो हमारी ज़मीन है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो माय डियर, कंपनी के पास जो भी कलेक्शन आया मार्केट से, उस कलेक्शन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसे अगर हम माइनस कर देते हैं, उसको माइनस कर देने के बाद आज जो कुछ भी हमारी स्ट्रेंथ है, जितना भी हमारा स्ट्रेंथ है प्रमोशन में या ऑफिस में, ऑफिस स्टाफ में, बाकी इन सब खर्चों की बात ही मैं नहीं करता हूँ, आज जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, हम आप सभी लोगों को कई बार बोल भी चुके हैं और ये प्रूवन भी है कि हमारी लाइबिलिटी जो हमारे पेपर में है वो हमारी लैंड बैंक या हमारे दिए गए एडवांस को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं उससे काफ़ी कम है। यानी हमारे ऊपर जो देनदारियां हैं ग्राहकों की, कस्टमर्स की, जिसके रिकॉर्ड्स किसी के कहने से नहीं बल्कि जो पेपर में मौजूद है हम उसकी बात करते हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हम उसकी बात करते हैं। उस रिकॉर्ड के आधार पर जो हमारी देनदारी मार्केट के बन रही है उसमें, और हमारे पास जो आज की डेट में लैंड बैंक है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा एडवांस है, उन सब को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम पड़ जाती है और हमारी
जो पावर है, हमारी जो एसेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को वैल्यूएट करने के बाद जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो इसके बाद एक सवाल आता है, सिर्फ मेरे ही दिमाग में नहीं, क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्ष और पूर्णतः मैं जिम्मेदार भी हूँ, क्योंकि मैंने ही इन सारी व्यवस्था, इन सारे अरेंजमेंट को मैंने ही पूरी तरीके से देखा है, बनाया था। तो अब समझ में ये बात बहुत से लोगों को आनी शुरू हो गई, और आनी चाहिए, कि कंपनी लेकर भागी क्या आखिर, कंपनी क्या लेकर के भाग गई। कभी कोई लिखता है कि 500 करोड़, कभी कोई लिखता है 600 करोड़, कभी कोई लिखता है 1000 करोड़, कभी कोई लिखता है 12,000 करोड़। जिसके पास जो फिगर आता है बिल्कुल वो लेकर के अपनी तरफ से अफवाहें उड़ा दी जाती हैं कि इतने करोड़ का लेकर के भागे। किस पेपर में, किस दस्तावेज में, किस डॉक्यूमेंट्स में, किस रिकॉर्ड में है? कंपनी ने कभी भी प्रेरित नहीं किया कि आप पेमेंट को कैश में दीजिए। कंपनी ने हमेशा अपने बैंक अकाउंट्स का प्रमोशन किया, ग्राहक ने अपनी चेकें दी, कस्टमर्स ने अपनी एनएफटी आरटीजीएस किया, कस्टमर्स ने अपनी पीडीसीज दी। ये सारे के सारे पेमेंट्स कंपनी के अकाउंट्स में आए, और कंपनी का अकाउंट बताता है कि कंपनी के अकाउंट में आया हुआ पैसा कभी भी बल्क कैश विड्रॉल के तौर पर या किसी ऐसे ट्रांजैक्शन के तौर पर जो एंट्री सस्पेंस में हो, उसमें कभी नहीं गया। हम बात रिकॉर्ड की करेंगे, हम बात डेटा की करेंगे, हम बात हमेशा उस प्रूफ की करेंगे जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है। हमारी कंपनी में आने वाला 80 to 90% से ऊपर का पैसा वो सारा का सारा कंपनी अकाउंट्स के अंदर रहा है। छोटे मोटे पैसे एज पर लॉ, एज पर नियम, जब से रियल एस्टेट के अंदर रेरा अप्लाई हुआ और जब से रियल एस्टेट के अंदर 20,000 रुपए से ज़्यादा का पैसा लेना एक प्रॉपर्टी पे मना कर दिया गया, तब से आप सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने यह देखा होगा कितनी बार कैश को डिनाई किया गया। यानी कोई भी पेमेंट एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू ही रहा है, लोगों ने अपने पेमेंट्स को एनईएफटी आरटीजीएस थ्रू ही किया है। तो अगर हम पूरी की पूरी वैल्यू को निकालने जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम डिटेल हमारे बैंक अकाउंट्स में है, जिसे कोई भी बड़ी आसानी से चेक कर सकता है, निकाल सकता है। और हम भी इसके ऊपर काफ़ी दिनों से वर्किंग चली रही है, तो हम आज पूरी वर्किंग के बाद आपको ये बात बता रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे बैंक अकाउंट से कभी भी कोई भी बल्क कैश विड्रॉल नहीं हुआ है, नहीं किया गया है, कभी भी नहीं किया गया है। अगर कभी किया भी गया है तो उसका हिसाब, उसका ब्यौरा हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। हमारे पास वो कैश शो किया गया बैलेंस शीट के अंदर कि ये पैसा हमारे पास है, और हमेशा वो कैश हमारे पास मौजूद रहा है, चाहे इनवॉइस के तौर पे मौजूद रहा हो, चाहे कैश के तौर मौजूद रहा हो। ये सारे बातें, ये सारे रिकॉर्ड आप सभी लोगों से इसलिए कि ये बातें मैं आपको सफाई तो नहीं दे रहा हूँ, ये बातें जब पेपर में जब बोलती हैं, जब डॉक्यूमेंट्स में ये पेपर बात करते हैं कि हाँ इतना ये सारा ट्रांजैक्शन है, तो सामने वाले लोगों के पास भी सवाल आता है कि फिर आप लेकर भागे क्या हैं, आप लेकर गए क्या हैं? इतना पैसा आपका ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ये पैसा आपका किसानों पास एडवांस पड़ा हुआ है, ये पैसा आपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, ये पैसा आपका अभी सस्पेंस एंट्री दिखा रहा है। इसके बाद अगर पूरी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं तो शाइन परिवार एक ऐसा परिवार रहा है जहां पर सबसे बेहतर तरीके से पैसे का इस्तेमाल हुआ है, पैसे का उपयोग हुआ है। ज़मीनों पे डाल करके आज की डेट में आपकी ज़मीन आपको रिडिम्पशन की जा रही है। आप ज़रा मुझे 1 2 4 कंपनी का नाम बता दीजिए जहां पर ऐसा कुछ हुआ हो। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो जिसके पास अपना सामर्थ्य होता है वो तुरंत इमीडिएट एनसीएलटी में चले जाते हैं और अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। उसके बाद सालों साल मुकदमा चलता रहता है। उसके बाद फिर लेनदार और देनदार की लिस्ट तैयार होती है, लोग अपना हिसाब किताब लेके जाते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन लेके जाते हैं, लोग दिखाते रहते हैं, और साल 2 साल 3 साल के बाद फिर उसके बाद कंपनी जब लिक्विडेट करने के बाद कंपनी पास जो चीज़ें होती हैं, यानी कि लैंड है तो लैंड आपको दी जाएगी, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, उसमें कई साल लग जाते हैं। एंड माय डियर, हर कोई ये जानता है कि आज की डेट में शाइन के पास ज़मीनों की कमी नहीं रही है। शाइन ने अपनी लैंड बैंक को इस हद तक बनाया कि आज सच में अगर हमारे ग्राहक, हमारे कस्टमर, हमारी जो मेन हमारी खूबी है, हमारी ज़मीन पर काम, हमारे लोगों का जो मेन हुनर है ज़मीन के ऊपर काम करना, रियल एस्टेट काम करना, अगर उसके लिए सिर्फ उनको पुश कर दें, उनका सामर्थ्य उनका बढ़ा दें, उनका सहयोग कर दें, उनको सहयोग दे दें, उनका हौसला बढ़ा दें, एक बार सिर्फ उनसे ये कह दें कि आपके भरोसे हमने अपना पैसा दिया था कंपनी के अंदर और आप पर ही हमें भरोसा है कि आप हमारे पैसे की या तो अदायगी करा दीजिए या तो आप इसके बदले में हमें ज़मीन दिला दीजिए। यकीन जानिए हमारे ये सारे सारे बच्चे, ये सारे शेर, ये सारे हमारे शाइन परिवार के जो योद्धा हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं कि अपने कस्टमर्स की या तो रिडिम्पशन करके उनको प्लॉट दिला सकते हैं, अदरवाइज अगर उनको मौका मिल जाए तो उन ज़मीनों को बेच करके उनके पैसे की अदायगी भी कर सकते हैं। यहाँ तक सामर्थ्य है हमारे बच्चों के पास में।
लेकिन अगर कोई चीज़ आ रही है, बाधा बन रही है, तो सिर्फ वही बंदर की करतूत आज याद आती है जो दो भोली भाली बिल्लियों के बीच की लड़ाई का बायस बना है। दो लोगों ने मिलकर के काम किया, दो लोगों के बीच की बात जिसे आपस समझाया जा सकता था। आज भी ऐसा होता है कि बहुत से ग्राहक, बहुत से कस्टमर आते हैं जो ये कहते हैं कि हमको हमारे फायदे के साथ रिटर्न चाहिए, और हम उनसे कहने मौका नहीं, तो हम उनको फायदे के साथ उनको ज़मीन देते हैं। अगर किसी का 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उसकी वैल्यू 2 लाख की दिखाता है, 2.25 लाख की दिखाता है, तो उसको उसके हिसाब से ज़मीन दी जाती है। कंपनी ने कहीं पे भी डिनाई नहीं किया, कहीं मना नहीं किया। आज कंपनी कई ऐसे प्रोजेक्ट नए स्टार्ट कर चुकी है, कई ऐसे जगहों पर रिडम्पशन करा भी चुकी है। बीच में मेरे करीब तकरीबन 40 दिनों की जो खामोशी रही है, वो सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि मैंने इसके पीछे ये सारी वर्किंग करी कि अब तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक हम कर चुके कार्य, कहाँ तक हमारी कार्य क्षमता थी। मैंने सिर्फ इस बीच यही चीज़ की है। मैंने इस बीच में और कुछ ना काम करके सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लीगल पे काम किया है कि एक बार मैं अपनी लीगल मजबूती को कायदे से देख तो लूँ, समझ तो लूँ कि हमें लेना क्या है, देना क्या है। और अगर आज की डेट में मैं लेने पर आ जाऊँ, अगर मैं क्लेम करने लग जाऊँ, अगर मैं कंप्लेंट डालने लग जाऊँ, अगर मैं लोगों पर केस करने लग जाऊँ, तो करीब करीब 1,000 से ज़्यादा केस कंपनी की तरफ से लोगों पर हो सकते हैं, ऐसे लोगों पर जहां सस्पेंस एंट्रियां पड़ी हुई हैं। 1,000 से ऊपर ऐसे लोग होंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर जिनसे कंपनी को 50,000 से लेकर के 5 लाख से लेकर 50 लाख तक लेना है। न जाने ऐसे कितने एडवांसेस हैं जो हमारे सभी प्रेसिडेंट या हमारे बहुत से साथी जानते हैं कि जो पैसे ज़मीनों पर डाले गए हैं और उसके बदले में कंपनी के पास अभी कुछ भी नहीं है। चाहे हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां हमने काम किया वहां हमारे पैसे एडवांस तौर पर ना पड़ा हो। अगर बात आती है इसके लीगल उसके ऊपर, तो हमने हमने लीगल पे जाकर के इसको ना छोड़ करके समझौते पे बात करी कि बात करके उस चीज़ का समझौता करके हला भला किया जाए। और चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं चीज़ें नहीं हो रही, चीज़ें हो भी रही हैं। मैं अगर बात छत्तीसगढ़ की कर लूँ, मैं बात अगर राजस्थान की कर लूँ, मैं बात अगर ऐसी जगह कर लूँ, पंजाब कर लूँ, ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप लोगों ने खुद देखा काम होते हैं, वहाँ पर आपके करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं इस तरह की जिसके क्लेम बनते हैं आपके। करोड़ों रुपए आपके आज भी वहाँ पड़े हुए हैं जिस पे आपका हक बनता है। अगर बात प्रतापगढ़ की कर लीजिए, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि प्रतापगढ़ एक ऐसा शहर था जहाँ पे हमने करीब 5 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन उस 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा तक लोगों ने अपनी रिफंडिंग जब डाल दी थी, तो उनके पैसे चले गए थे। ये 5 करोड़ तो आपके हैं, इससे आपका हक बनता है। हम जिस समय चाहें, जिस वक्त चाहें इसका कंप्लेन कर सकते हैं, इसके क्लेम पे जा सकते हैं हम। ये छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे शहर हैं जिन शहरों की बात करूं तो ओवरऑल मिलाकर करीब 100 करोड़ रुपए तो आपका ऐसे ही छितराया पड़ा हुआ है। 250 करोड़ से ऊपर का आपका एडवांस पड़ा हुआ है किसानों के पास, वो रनिंग प्रोजेक्ट में जहां पर आपकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो आपका लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आपका बनारस हो, चाहे आपका कलकत्ता हो, चाहे आपका बिहार हो। 250 करोड़ से ऊपर तो यहाँ पर ऐसे पेमेंट पड़े हुए हैं जो किसानों के हैं, और ये पुराने पेमेंट पड़े हुए हैं। इसके बाद आपके पास ज़मीनों का पूरा पूरा जखीरा भरा पड़ा हुआ है। माय डियर, रोटी का टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा खाइए, हमसे लेकर के जाइए। हम 1 का 2.25 तक आप अगर क्लेम करते हैं वो भी देने को हम तैयार हैं। लेकिन मेरे निवेदन आप सभी लोगों से है कि बंदरों को बीच में इन्वॉल्व करके आप अपना नुकसान मत कराइए, किसी प्रकार से नुकसान मत कराइए। अपने एसोसिएट से, अपने प्रेसिडेंट से, अपने साथी से संपर्क यदि हो पाता है ठीक, अन्यथा जिस साइट पर रिडेम्पशन चल रहा है वहाँ जा करके अपनी साइट पर जा करके रिडेम्पशन कराकर अपने पैसों को सुरक्षित करिए। आज की डेट में आपकी लखनऊ की साइटें हों, चाहे कानपुर की साइटें हों, चाहे इलाहाबाद की साइटें हों, चाहे वो आपकी इस समय इस बीच में मांडा में या मड़िहान में, इसके साथ साथ आपकी कलकत्ता में भी साइट की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के लिए भी बड़ी खुशखबरियां बीच में तैयारी में थी, लेकिन रेरा की वजह से हम लोगों ने कुछ समय तक होल्ड किया था, लेकिन अब वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है। बहुत जल्दी बिहार में भी आप लोगों को खुशखबरी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हमारी कोशिश हमेशा लगातार ये रही है, हजारों लाखों लोगों की उम्मीद का मरकज अगर कोई एक इंसान है तो वो मैं हूं, और मैं खड़ा हूं। क्योंकि जब मैं कहा करता था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन को मैं चिड़ियन से मैं बाज तोड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह का शिष्य कहलाऊं। तो माय डियर, जब 1.25 लाख से एक लड़ाने का हौसला रखता हूं, तो 1.25 लाख लोगों से अकेले लड़ने का भी साहस रखता हूं। तो ध्यान रखिए, शाइन परिवार हम सब लोगों ने मिल के बनाया था, इसकी उन्नति हम सब ने मिल करके चाही थी। इस शाइन परिवार की जो एक बहुत बड़ा बेड़ा था ना, इसके अंदर कुछ ऐसे लोगों की भी एंट्री हो गई थी जो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जुड़े थे। और दिल और दिमाग, इन दोनों का जो एक बेजोड़ मेल रहा है, उसी के वजह से आज बीच में ये सारी समस्याएं थोड़ी बहुत आई। लेकिन अगर एक बार फिर से अपने दिल को आप समझाते हुए, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए, दिमाग से ऊपर जो आपकी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करते हुए, अगर आप सच में अपने शाइन परिवार के लोगों के साथ देते हैं, तो अभी ऐसी न जाने कितनी लैंड बैंक हैं जो आपके लिए तैयार हैं आपका रिडेम्पशन करने के लिए। 1 महीने की खामोशी मेरी आप सभी लोगों को अगले 1 महीने के अंदर दिखाई देगी।
अगले एक महीने में दिखाई देगा कि इस एक महीने में हमने क्या किया है और किस तरह से किया है। मैं लीगल पे बात करता हूँ, लीगल जानकार हूँ और लीगल पे ही चलने की कोशिश करता हूँ। अगले एक माह के अंदर अंदर लीगली आप सभी लोगों को दिखाई देगा कि शाइन परिवार अपने ग्राहक, अपने कस्टमर के हित के लिए अपने आप को भी कुर्बान करने से कभी मैं बाज नहीं आऊँगा। लेकिन अपने कस्टमर के सामने, अपने लोग सामने अपना सर कभी झुकने नहीं दूंगा या आप सर नहीं झुकने दूंगा।